नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2022 की, क्योंकि इसमें सत्यापन आपका कल से होना है और 7 तारीख तक सत्यापन चलना है। तो उसके लिए एक चेकलिस्ट मिली हुई है। उस चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाएंगी, उस चेकलिस्ट से क्लियर हो जाता है। तो यानी वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए उस चेकलिस्ट के बारे में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक एक 1 बाय 1 करके हम एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चेकलिस्ट है। इसमें बताया गया कि जेएनएम प्रशिक्षण 2022 के टर्म्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जेएनएम प्रशिक्षण 2022 के टर्म्स में जो परीक्षण और मिलान है तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या, आवेदन पत्र की संख्या मेंशन होगी और यहाँ किस कैटेगरी से आप आते हैं वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जन्मतिथि के बारे में देखेंगे तो जन्मतिथि का सत्यापन आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से किया जाएगा और इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है और 17 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए और ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बताई गई है। बाकी के लिए 2 से 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी गई है। तो यानी इसका सत्यापन जो किया जाएगा वो हाई स्कूल के अंक पत्र से किया जाएगा, यानी जो सर्टिफिकेट आप होगा कक्षा 10 का उससे आपका सत्यापन किया जाएगा। उसके नीचे आ जाइए, आपके मानक जो मार्क्स हैं उनके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का प्रतिशत या औसत दोनों यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अगर सीजीपीए है, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में हैं तो 9.5 से उसे गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है, यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट जाति प्रमाण पत्र की बात की गई है। तो यहाँ ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं ये डेडलाइन दी गई है, यानी ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र 1/08/2019 के बाद का बना होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2019 के बाद 2019, 20, 21, 22 यानी इतना पुराना हो, 2019 से पुराना ना हो। अगर 18 का है यानी सितंबर आपका मान लीजिए जुलाई 2019 का है, जून 2019 का है, उसके बाद का है, उसके पहले का है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरीके से 1 अगस्त 2021 ईडब्ल्यूएस का दिया गया है। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं आप तो आप यहां पर जो है 1/8/2021 मान्य की गई है तो उसे आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि आपका जाति प्रमाण पत्र क्या इन्हीं के बीच में है, इसी डेट के बाद का बना है कि नहीं है। और दूसरी चीज, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत, यानी जहां पर जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो या तो आपके प्रधानाचार्य स्कूल के प्रधानाचार्य का बना हुआ होना चाहिए या फिर आप किसी राजपत्रित अधिकारी से भी बनवा सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आपके पास होना चाहिए। और जो संविदा है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका मुख्य सीएमओ के द्वारा ऑफिस से बना होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में यहां पर बताया गया है। तो ये क्लियर कट समझ लीजिए, 2-3 चीजें हैं इसमें, एक जाति प्रमाण पत्र और एक करेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र। इनका जो चीज़ों को मेंशन किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र की डेडलाइन है इस डेट के बाद का ही बना होना चाहिए। तो मिलते हैं, इसी तरीके की और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आप तक शेयर करेंगे और जिन्होंने प्रोवाइड कराया है उनको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।